देखो, अब इधर ध्यान दें आप। स्ट्रीट वाला या जल डमरू मध्य वाला अपना टॉपिक छूटा हुआ था, जिसमें मैंने कहा था आपको कि एक साथ अपन पूरे विश्व की जो महत्वपूर्ण स्ट्रीट है या जो जल डमरू मध्य हैं या जिसे अपन जल संधियां कहते हैं, वो अपन एक साथ देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आती है कि जल डमरू मध्य होता क्या है। कोई बताएगा आप में से क्या होता है? हम्म। देखो, मैंने क्या कहा है कि लैंग्वेज सही आप भले ही बताएं, लेकिन लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रीट या कि जैसे कि ये जल संधि मैंने आपको पहले भी कई बार बता दी है, कई अपन ने जल संधियों के बारे में पढ़ा भी है। कुछ महत्वपूर्ण है जो अभी अपन देख रहे हैं। जल संधि का मतलब होता है कि जल संधि, संधि मतलब जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जल संधि अपन क्या बोल रहे हैं? जल संधि मतलब जल को जोड़ने वाले। जल तो क्या होता है? उसमें जुड़ता है, और स्थलीय भाग उसमें डिवाइड होता है। तो मेन परिभाषा यह है कि वह संकरा जलीय भाग जो दो स्थलीय भागों को तो अलग करता है और दो जलीय भागों को जोड़ता है, उस भाग को अपन क्या कहते हैं? जल संधि। जैसे कि ये कोई दो पार्ट हैं और ये इधर पूरा आपका महासागर है या जल है, ये इधर भी आपका जल है और इधर आपका स्थल है और इधर आपका स्थल है। ठीक है, तो ये जो बीच का ये जो भाग है, ये स्थल को तो अलग कर रहा है और इन दो क्षेत्रों के जल को आपस में क्या कर रहा है? मिला रहा है। तो जिसे अपन क्या कहते हैं? जल संधि, या अपन कहते हैं वाटर स्ट्रेट के नाम से अपन उसको जानते हैं। ये कुछ विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां हैं जिनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं अपन, वो है मलक्का जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपन कहें तो विश्व की सबसे लंबी अगर कोई जल संधि है तो वो कौन सी है? मलक्का जल संधि है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो जल संधि है ये जोड़ती है अंडमान सागर को और दक्षिणी चीन सागर को। अपन इतना लंबा भी नहीं जाएं तो इसे अपन कह सकते हैं जावा सागर। कौन सा सागर? जावा सागर भी कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी सागर का ही ये पार्ट है। कौन सा? जावा सागर। ठीक है, तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती है और ये स्थान है इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या करती है? अलग करती है। इसमें आप थोड़ा सा मैप में देख लें, यहां पे आप देख रहे होंगे ये जो चीज, ये आपका भारत है, बंगाल की खाड़ी। ये तो अब क्या झूम तो हो जाएगा, मैंने फट जाएगा। जैसे आपको ये दिख रहा है भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी। चलो कोई नहीं, ये दिख रहा है बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट, ये बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे अपन दूसरा मैप देख लेते हैं यार। ये दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मैप छोटा है इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। इस द बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ही बंगाल की खाड़ी का एक पार्ट है अंडमान सागर। कौन सा सागर है? अंडमान सागर। और आप देख रहे हो ये जो पूरा सागर दिख रहा है आपको,
ये जो पार्ट है पूरा, ये है दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, इसके पास में आपको एक नीचे व्हाइट पार्ट है और एक बीच में व्हाइट पार्ट दिख रहा है, दोनों के, इनके बीच में ऊपर वाला पार्ट है मलेशिया और नीचे वाला पार्ट है इंडोनेशिया। समझ आ रही? तो यहां पर ये जो इंडोनेशिया के पास ये जो देखो जो इंडोनेशिया है वो कोई टुकड़ों में बटा हुआ है। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। सुमात्रा के जस्ट पास में यहां पर है जावा। जैसे ये सुमात्रा हो गया और ये हो गया जावा। ये दो द्वीप हैं किसके? कई सारे इसके द्वीप हैं इंडोनेशिया के, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण द्वीप है, एक है सुमात्रा और दूसरा है जावा। तो यहां पर जो सागर है ये है आपका जावा सागर। कौन सा सागर? जावा सागर। और यहां पर ये है मलेशिया वाला पार्ट और ये है आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट, और यहां पर आपके है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गया अंडमान सागर और ये हो गया जावा सागर। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट कौन सी है? आपकी मलक्का जल संधि। समझ में आ गई क्या? आप अपना मैप देखोगे तब आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएगी। जैसे कि सामान्य रूप से इसमें आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही होगी कि जैसे कि ये नीचे इंडोनेशिया वाला पार्ट, ऊपर मलेशिया वाला पार्ट है, और इन दोनों के बीच में यहां पर जावा सागर, इधर अंडमान सागर, दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि हो गई? आपकी मलक्का जल संधि। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट जो है वो है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य कहां पर है? इधर देख लो आप, पहले इधर देख लो। पाक जलडमरू मध्य कहां पर है? ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये तो आपको पता ही है, सीधी सी एक तरफ मन्नार की खाड़ी है और एक तरफ पाक जो खाड़ी है वो यहां पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि पाई जाती है वो कौन सी है? पाक जलडमरू मध्य। तो आपको इसका ध्यान रखना है। एक है सुंडा जलडमरू मध्य, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये सुंडा जल संधि अभी आपको मैंने समझाया था कि ये मलेशिया वाला पार्ट है, ये सुमात्रा वाला पार्ट है और ये जावा वाला पार्ट है। तो ये तो हो गया आपका जावा सागर। कौन सा सागर हो गया? जावा सागर। और ये हो गया आपका हिंद महासागर। तो ये कौन सा द्वीप हुआ आपका? सुमात्रा। और ये हो गया आपका जावा। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट आपको नजर आएगी ये है आपकी सुंडा जलडमरू मध्य। सुमात्रा सॉरी जो मलक्का है वो ये समझ में आ रही क्या? और सुंडा ये है दोनों पास पास में ही, लेकिन इसकी लोकेशन अलग है, इसकी लोकेशन अलग है। तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है, जैसे कि इसमें मैप में दिया नहीं है, आगे इसमें बताया नहीं है। बाकी यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर जो जल संधि है वो कौन सी है? सुंडा जल संधि। दोनों कहां पर है? एशिया में। और ये आपकी पाक जलडमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, सुंडा वाला कहां पर है? जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में। और ये कौन से दो हिस्सों को अलग कर रही है? तो सुमात्रा या जावा को। लेकिन ये पार्ट दोनों किसके हैं? इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा, क्योंकि महत्वपूर्ण जो जल संधियां है वो यही है कि जावा जल संधि किन दो हिस्सों को अलग करती है या किन दो द्वीपों को अलग करती है? तो सुमात्रा और जावा। किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर। देखो मेन चीजें मैंने आपको विस्तार नहीं दिया, यहाँ पे केवल एक हल्का सा हिंट दिया है ताकि आप विस्तार में उसके नहीं जा सको। केवल आपको कि सुंडा जल संधि किनको जोड़ रही है वो आपको पता होना चाहिए, किनको अलग कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूकाटन जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है। आपको पता होगा
अब देखो ये यहां पर है क्यूबा, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। कहां पर है ये? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। अब उत्तरी अमेरिका ये है मैक्सिको की खाड़ी, इधर इधर है आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी। इधर कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया। इधर है मैक्सिको की खाड़ी। आप देखें ये जो पार्ट है इसका ऊपर वाला, मैक्सिको की खाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है यूएसए का। किसका है? यूएसए का। और ये नीचे वाला हिस्सा है मैक्सिको का। तो ये जो भाग निकला हुआ है ये पार्ट किसका है? मैक्सिको का। और यहां पर बीच में है ये क्यूबा, ये है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर मतलब वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र, मतलब आपके जितने भी क्यूबा है, जमैका है, हैती है, ये सारे के सारे द्वीप यहीं पर ही स्थित है। कौन से सागर में? कैरिबियन सागर में। अब मैक्सिको की खाड़ी और क्यूबा दोनों के बीच अपन देखते हैं, कैरिबियन मैक्सिको की खाड़ी और जो कैरिबियन सी है, इन दोनों के बीच में यहां पर एक जल संधि स्थित है, जिसे कौन से नाम से जाना जाता है? युकाटन जल संधि के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये किन दो क्षेत्रों को आपस में अलग कर रही है? तो मैक्सिको और क्यूबा को। समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना है। तो कौन से सागरों को जोड़ रही है? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी। तीसरा जो बात अपन करें, इसके पास में आपको क्यूबा दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो किसका है? यूएसए का। किसका है? यूएसए का। तो यहां पर भी जल संधि बननी चाहिए, बनेगी क्या? यहां पे जल संधि बन रही है तो यहां पर भी बनेगी, सीधी सी बात है। यहां पर जो जल संधि है जो क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को? फ्लोरिडा क्षेत्र को अलग कर रही है। तो इस कारण से ये जो जल संधि है ये कहलाती है फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जलधारा भी यहां से प्रवाहित होती है। आगे चलकर जो गल्फ स्ट्रीम का रूप धारण करती है वो कहां से निकलती है? फॉकलैंड की धारा है जो नीचे से अर्जेंटीना के पास से ब्राजील की ऊपर की ओर चलती है। फॉकलैंड ये फ्लोरिडा है। गर्म जल धारा है ये। देखो यहां से जो है, यहां से इस द मैक्सिको की धारा कहलाएगी, फ्लोरिडा के पास में आती है तो फ्लोरिडा की धारा हो जाती है। और फ्लोरिडा की धारा के बाद आगे जब चलते हैं तो ये गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। देखो आप ऊपर से नीचे तक